नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। एक्सरसाइज 1.4 के हम 4 सवाल बना चुके हैं। आज है 5वां सवाल और हमारा लेक्चर नंबर है 14th। 5वां सवाल है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। यानी इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के। और इंटरसेक्शन क्या होता है इसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। वहाँ पे हमने अच्छे से समझा रखा है आपको कि इंटरसेक्शन होता क्या है। तो इसको बनाने के लिए मैं पहला क्वेश्चन दोबारा लिखने के बजाय जहाँ पे हमने यूनियन निकाला है वहीं पे हम इसका इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। पीछे मैंने बना रखा है तो एक बार पीछे देखते हैं। यहाँ पे हमने यूनियन निकाला था तो यहीं पे हम इसका इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं और जगह भी बची रखी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखो पहला निकालते हैं इंटरसेक्शन को। इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा। देखो 1 दोनों में है, बिल्कुल 1 को लिखेंगे। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 दोनों में है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1, 3। वहीं सेकंड क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से। तो AEIOU और B है ABC। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, एक तो A मुझे कॉमन दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा यानी आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कोई कुछ और कॉमन है ही नहीं। तो आपका क्या हो गया, ओनली A। इसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की जाएं तो आप देख सकते हैं इसमें जगह कम बच रखी है, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। A और B के एलिमेंट को जरा ध्यान से देखिए। क्या है इसमें एलिमेंट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई 3, 6, 9, 12, 15 ये तमाम है। और बी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक ही है। कैसे, क्योंकि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने कल भी समझा रखा था वहाँ पे। तो पूछ रहा है कि इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कॉमन देखिए, कॉमन तो एक इसमें 3 दिख रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। देखिए जरा ध्यान से देखिए, 3 यहाँ है फिर 6 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 5 तक ही है, यानी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 3 ही 3 इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। यानी हमने लिख रखा है ऑलरेडी 2, 3, 4, 5, 6 ये ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। यानी इसमें क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ है और 7, 8, 9 यहाँ है, लेकिन कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर कॉमन कुछ दिखेगा नहीं तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी 5। समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, हम एम्पैथी सेट कहते हैं। और इसका कॉमन कुछ भी नहीं है तो 5 आएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद सवाल है आपका, हाँ जैसे मैंने बताया था ए यूनियन बी अगर हो तो क्या होता है, ए के बराबर होता है। वहीं पे ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो ये किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। कौन सी कंडीशन में, अगर दूसरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा इसमें। तो ये पहला सवाल था। इसमें ही इसने कहा था कि आपने जिसका यूनियन निकाला है पहले सवाल का, इसी का इंटरसेक्शन निकालो, तो हमने इसको निकाल दिया है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 3, 5, 7, 9 एंड 11। बी की दे रखी है 7, 9, 11, 13। सी की दे रखी है 11, 13, 15 और डी की दे रखी है 15, 17। आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी कॉमन दोनों में है जो। जरा ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे 3, 5 तो नहीं है, 7, 9 और 11, हाँ दोनों में 7, 9, 11 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, 7, 9 एंड 11। और यहीं पे बी इंटरसेक्शन सी को देखो जरा ध्यान से। 7, 9 यहाँ नहीं है, 11 और 13 दोनों में है। देखो 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, यहाँ भी है, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 11 और 13 दोनों में है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा आपका, 11, 13। अब इसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। ए में देखिए क्या है कॉमन, ए और बी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सी और डी ये 3 कह रहा है। देखिए ए और सी में जरा ध्यान से देखिए क्या है कॉमन, एक 11 कॉमन है और यहाँ कॉमन क्या है 15। लेकिन तीनों में क्या कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, 11 तो यहाँ कॉमन है और 15 इन दोनों में कॉमन है, ए सी और डी में। लेकिन ए सी और डी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5, यानी एम्पैथी सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए।
ए और सी को देखिए जरा, ए और सी को जरा ध्यान से देखिए। 3 5 7 9 कुछ नहीं है इसमें, 11 दोनों में है, 13 15। तो 11 अगर दोनों में है तो इसका क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या बन जाएगा, 11। इसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है। बी इंटरसेक्शन डी को जरा ध्यान से देखिए। 7 9 11 13 है, यहाँ 15 और 17 है, कोई भी सेम है ही नहीं, कोई भी सेम नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5, यानी एम्पैथी सेट। अगले को देखिए, अगला क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा हट के बोल दिया इसने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोल दिया। अगर इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो भी हम बना सकते हैं इसको। जरा ध्यान से देखिए, बी यूनियन सी में क्या है आपका, बी यूनियन सी निकालेंगे तो हम क्या बन जाएगा, 7 9 11 13 15 सभी एलिमेंट आ जाएंगे बी यूनियन सी में। जरा ध्यान से बनना, बी यूनियन सी में क्या होगा आपका, 7 9 11 13 एंड 15 ये सब आ गए बी यूनियन सी अगर निकालेंगे। और उसका ए के साथ करेंगे तो ए में कॉमन क्या है, 7 9 और 11 ना, 7 9 11, तो ये क्या बचेगा, 7 9 और 11 ही बचेगा आपका, 7 9 और 11। मतलब बेसिकली क्या है इसका और ये पूरा मिला के क्या कॉमन है, तो 7 9 11 जैसा ए इंटरसेक्शन बी में हो रखा था वैसे ही इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें यूनियन निकाल। अब थोड़ा सा हम बात करें ए इंटरसेक्शन डी की। ए में यहाँ तक 11 है और ए इंटरसेक्शन डी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे ही 5 हो गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अगला सवाल ये है आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो जरा ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए इंटरसेक्शन, पहले ए मैं लिख ही देता हूँ, चलो एक सवाल को अच्छे से समझाते हैं। और ए को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 आप देख रहे हैं। और बी यूनियन डी को लिखूंगा तो बी की वैल्यू ये है और डी की ये, तो क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन ऐसे आएगा, बी यूनियन डी निकालेंगे तो हम 7 9 11 13 15 और 17 ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन क्या क्या है इसमें, 7 9 11, ये देखिए 7 9 11 7 9 11, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 7 9 एंड 11, ठीक हो गया ना। इसके बाद आपका सवाल है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए और बी यूनियन सी निकालिए, उसका इंटरसेक्शन निकालिए कह रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, देखो 7 9 11 आ रखा है ना, 7 9 11। और इसका ही इंटरसेक्शन निकालना है किसके यहाँ, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को निकालेंगे तो देखो 7 9 11 13 और 15 हो जाएगा, 7 9 11 13 एंड 15। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या बचाएगा, 7 9 और 11 यही बचाना। फिर से तुम्हारा आंसर यही आ गया, 7 9 11। उसके बाद क्या कह रहा है, ए यूनियन डी निकालो ना, थोड़ा हाँ दिख रहा होगा, ए यूनियन डी निकालो कह रहा है, फिर इसका इंटरसेक्शन करो और बी यूनियन सी निकालो। जरा इसको निकाल के देखते हैं। ए यूनियन डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 और 15 17 पूरा ही आ जाएगा ये, देखो लिखते हैं इसको, 3 5 7 9 11 15 17। इसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन किससे निकालना है, देखो बी यूनियन सी से, 7 9 11 13 15 लिखता हूँ मैं इसको पूरा, 7 9 11 13 और 15। अब जरा देखिए ध्यान से, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन चीज़ें क्या हैं इसमें, देखो जरा ध्यान से। 3 5 तो कॉमन नहीं, 7 9 11 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, और 13 तो नहीं है लेकिन 15 फिर से कॉमन है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा आपका, 7 9 11 और 15। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां सवाल आपका कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी दे रखा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, सी दे रखा है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर और डी दे रखा है एक्स इज प्राइम नंबर। देन फाइंड आउट। इसमें भी 6 सवाल है। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक्स इज नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर तो आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ए ये कहना चाह रहा है, बी कहना चाह रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या हुआ आपका, 2 4 6 8 10 सो ऑन इनफाइनाइट। सी की बात कर रहा है, सी क्या कहना चाह रहा है, सी इज ऑड नेचुरल नंबर। ऑड क्या हुई संख्या है तुम्हारी, 1 3 5 7 9 सो ऑन। उसके बाद कह रहा है
डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, एक्स इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या है जो संख्याएं किससे डिवाइड होती है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, या ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्या क्या होंगी, सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, सो ऑन, इस तरीके की संख्या है। तो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से, मैंने सहूलियत के लिए इसको एक साथ ही इस फॉर्म में लिख दिया ताकि एकदम से दिख जाए वर्ड। जो सवाल एक्स इज नेचुरल नंबर, मैंने उसको ऐसे लिख लिया, इवन नंबर को ऐसे लिख लिया, ऑड नंबर को ऐसे लिख लिया, और प्राइम नंबर को ऐसे लिख लिया। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए सबसेट ऑफ बी, तो आंसर क्या आएगा आपका बी, आपको पता है, यानी 2 4 6 8, क्योंकि ए में तो सभी एलिमेंट है, बी में क्या है 2 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, ये 2 4 6 8 सो ऑन इनफाइनाइट तक, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी की बात की जाए तो ये सारे इनफाइनाइट हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका सी होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी सी क्या है आपका 1 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ए इंटरसेक्शन डी की बात करिए कर रहा है, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा आपका, डी के बराबर ही होगा, होगा नहीं होगा, यानी 2 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक डी के बराबर। अगला क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। अरे बी इवन नंबर है, सी ऑड नंबर है, तो कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कहीं पे कॉमन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी एम्पटी सेट 5। अगला क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी, जरा ध्यान से देखिए, बी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन क्या है, एक ऐसी संख्या होती है जो इवन भी होती है और प्राइम भी होती है, वो संख्या होती है आपकी 2, और बाकी तो सब अलग होंगे इसमें, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 2। और आखिरी सवाल है सी इंटरसेक्शन डी, बताइए। ये है 1 3 5 7, और इसमें देखिए एक 1 तुम्हारा प्राइम नहीं होता और 2 आपका ऑड नहीं होता, तो 1 और 2 को छोड़ के इसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो आप लिखना शुरू करिए, 3 से लिखना शुरू करिए, 5 7 9 11 सो ऑन इनफाइनाइट तक इसमें सारी की सारी संख्याएं आ जाएंगी, जरा ध्यान देना, ठीक हो गया। तो ये आपका सवाल था 7वां सवाल। अब चलते हैं 8वें सवाल की ओर, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा आप। अगले सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होता है असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब क्या, कोई भी कॉमन नहीं है किसी पे। जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखते हैं कि कौन सा कॉमन नहीं है इसमें, जरा देखिए। तो पहला सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 दे रखा है इसने ना, मान लो ये ए है, ए तुम्हारा क्या है 1 2 3 4, और बी क्या कह रहा है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 4 एंड लेस इक्वल टू 6। इसमें क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 कॉमन है नहीं है, अगर 4 कॉमन है तो क्या ये डिसजॉइंट हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये अगर हमने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको फॉल्स लिख लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आपका कह रहा है, जरा सा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ए दे रखा है AEIOU, और ये दे रखा है CDE। देखिए भाई, इसमें भी कॉमन क्या आ गया आपका, क्या ई कॉमन आ गया है, ई कॉमन हो गया तो क्या ये डिसजॉइंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, जरा ध्यान से देखिए, एक्स इज एन इवन इंटीजर। देखिए जरा, एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हुआ आपका 2 4 6 8 सो ऑन। और क्या कह रहा है अगला, मान लो ये ए है, और बी में क्या कहना चाह रहा है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑड यानी 1 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो भाई इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 5 यानी ये असंयुक्त यानी डिसजॉइंट बिल्कुल होगा, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं क्यों, ठीक है। तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। आज थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन कम से कम 4 सवाल तो बनाना बनता ही है। एक एक ही सवाल बना के हम वीडियो को, मतलब सिलेबस को लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अब पढ़ाने की जिम्मेदारी लिए तो कोर्स भी पूरा करने की कोशिश करेंगे ना, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, करीब करीब 6 से 7 महीने में, ताकि आप आगे को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें, और भी बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम पढ़ सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, थोड़ा लंबा बन गया, कोशिश करते हैं हम 10 मिनट में 4 क्वेश्चन कर लें, लेकिन आज थोड़ा लेंदी बन गया, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी, एक सवाल के अंदर 4 4 6 6 5 5 क्वेश्चन थे, इसलिए काफ़ी लंबा खींच गया। बहरहाल आप पढ़िए, कहीं कन्फ्यूजन है तो पूछिए, अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।